डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट के विषय में जानकारी लेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डिमेरिट्स के विषय में जाना था, उसकी विशेषताओं के विषय में जाना था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय सरकार क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मूल रूप से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पे दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, अध्यक्षीय सरकार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के विषय में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्यक्षीय सरकार क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। फिर दूसरे क्लास में हम आपको उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के विषय में भी बताएंगे। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से वैधानिक रूप से अलग होती है। अर्थात कार्यपालिका न तो व्यवस्थापिका से बनती है और न ही अपने किसी कार्य के लिए वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान कार्यपालिका को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करती है और इस अध्यक्षीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और अपने निर्वाचन के पश्चात वह अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करता है और वो मंत्रिमंडल के सदस्य अर्थात एग्जीक्यूटिव, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिस मंत्रिमंडल का गठन करता है वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उन लोगों का चुनाव करती है जो उसके मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में अर्थात अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक ओर जहां रियल एग्जीक्यूटिव या वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका में होता है, वहीं दूसरी ओर वह सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव की भूमिका भी अदा करता है। डॉक्टर गार्नर ने अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के ऊपर अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच द एग्जीक्यूटिव including both the head of the state and his ministers is constitutionally independent
legislature in respect of their tenure and irresponsible to it for his or their policies. अर्थात अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री संवैधानिक रूप से अपनी अवधि के विषय में विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में भी उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। स्पष्ट है कि डॉक्टर गार्नर ने स्पष्ट किया कि जो एग्जीक्यूटिव है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, वह अपने किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम के लिए विधानमंडल या लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का संपादन करती है और जनता से किए गए वादों को पूरा करने का प्रयास करती है। जहाँ तक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का प्रश्न है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है, उस संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा है कि अध्यक्षीय सरकार के मूल रूप से 4 विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका पृथक होते हैं, उनका पृथक्करण कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों संवैधानिक रूप से सेपरेट कर दिए जाते हैं, पृथक कर दिए जाते हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। न तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है और न ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्य में बाधा डालने का प्रयास करती है। तो यहाँ जो राष्ट्रपति है, जो कार्यपालिका का हेड होता है और जिसकी नियुक्ति आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, अपने निर्वाचन के पश्चात वह जनता से किए गए उन तमाम वादों को अपने स्वेच्छानुसार लागू करती है और जनसाधारण की समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करती है। संसदीय व्यवस्था वाले देशों में हम लोगों ने देखा था कि वहां दोनों जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है, दोनों एक दूसरे के बीच जो संबंध होता है उनका मधुर होता है और एक दूसरे के सहयोग के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था में
ये स्थिति नहीं है। यहाँ संविधान दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को सेपरेट कर देती है, उनको अलग कर देती है और उनको अलग अलग कार्य अपने स्वेच्छा से अनुसार करने की अनुमति भी संविधान देती है। दूसरी बात, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति। अध्यक्षीय सरकार में जो इसकी दूसरी विशेषता है, इस संदर्भ में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो वास्तविक होती है, रियल पावरफुल एग्जीक्यूटिव के रूप में जाना जाता है, और उसकी ये वास्तविक शक्ति संविधान के द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। संवैधानिक रूप से उसे वो शक्ति प्राप्त होती है। वास्तविक शक्ति होने के चलते कार्यपालिका अपने उन तमाम उत्तरदायित्वों का निर्वहन स्वतंत्रतापूर्वक कर पाती है जिसकी आवश्यकता आम जनता को है। अर्थात आंतरिक एवं बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों स्तर पर कार्यपालिका अपने उन अधिकारों का प्रयोग करके आम जनता को उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का प्रयास करती है। इस प्रकार दुनिया में अगर देखा जाए तो राजतंत्रीय व्यवस्था के पश्चात अगर विश्व में कहीं कोई ऐसा पद है जो अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, वह प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि उसकी शक्ति वास्तविक होती है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है और 4 वर्षों तक वह निर्विवाद रूप से आम जनता की सेवा कर पाता है। इसकी एक अन्य विशेषता जिसके विषय में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि कार्यपालिका के कार्यकाल निश्चित होते हैं। हम लोगों ने देखा था संसदीय शासन व्यवस्था में कि कार्यपालिका के कार्यकाल अनिश्चित होते हैं। कार्यपालिका के सर पर हमेशा नंगी तलवार लटकी होती है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका बिना व्यवस्थापिका के सहयोग के कोई कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन अध्यक्षीय सरकार में ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है और कार्यपालिका के कार्यकाल निश्चित होते हैं। सिर्फ एक स्थिति में कार्यपालिका को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है, जिसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग। लेकिन 1776 से जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर आज तक कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए जो कार्यपालिका के कार्यकाल जो निश्चित होते हैं, उस निश्चितता का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि राष्ट्रपति अपने स्वेच्छानुसार और जनता से किए गए वादों के अनुरूप उन तमाम नीतियों को, उन तमाम पॉलिसीज को दृढ़तापूर्वक लागू कर पाता है और देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
आम जनता को सुविधा देने का प्रयास करता है। अंत में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने अध्यक्षीय सरकार की विशेषता को विश्लेषित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य सचिव कहलाते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ प्रेसिडेंट इज नोन एज ए सेक्रेटरी। As I told you that the cabinet ministers of president are not going to elect by the people. They has been selected by the president. राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उसको चुनता है और वो तमाम उसके कैबिनेट के सदस्य तब तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहता है। अगर कोई मंत्री जो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल का सदस्य है, अगर सही रूप में काम नहीं करता है, जो विभाग राष्ट्रपति ने उसको दिया है उस पर वो खरा नहीं उतर पाता है, तो राष्ट्रपति इमीडिएटली उसको उसके पद से विमुक्त कर सकता है। तो यहां संसदीय सरकार वाले देशों की तरह जो प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यहां उसके जस्ट उलट है। राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता करती है और अपने तमाम कार्यों के लिए वो आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अपने कार्यों के संपादन के लिए, सहयोग के लिए वह जिस मंत्रिमंडल का गठन करता है, वो मंत्रिमंडल के सदस्य आम जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। वो सिलेक्टेड होते हैं जो राष्ट्रपति की मर्जी से, राष्ट्रपति की स्वेच्छा से वो उस पद को ग्रहण करते हैं। इस तरह उनको मंत्रीगण न कह के सचिव या सेक्रेटरी का दर्जा प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, उपरोक्त विश्लेषण से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था वैसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अलग होती है और कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वह जो ये अधिकार प्राप्त करता है राष्ट्रपति, उसे संविधान के द्वारा वो स्थिति उसे प्राप्त होती है। वह एक साथ रियल एग्जीक्यूटिव और सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव दोनों की भूमिका अदा करता है। संसदीय व्यवस्था वाले देशों में हम लोगों ने देखा था कि सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव जो ध्वजमात्र कार्यपालिका है वो अलग होता है और वास्तविक कार्यपालिका अलग होती है। बट हियर द प्रेसिडेंट is a real executive as well as he is a ceremonial executive. दूसरे दिन दूसरे क्लास में हम लोग इसके गुण दोषों के ऊपर विवेचना करेंगे। वह भी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू वेरी मच।